तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्न में से कौन सी है। यहाँ पर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुलर झील इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर प्रश्न है और आप लोग क्या करिएगा, अगर आप सभी को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप सभी डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर दूसरा नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा, तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते, टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, जिससे क्या होगा कि आप सभी के एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट में आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सभी ने कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो मंदिर निर्माण कला के जन्म सर्वप्रथम की बात किया जाए कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल में आरंभ हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 4 नंबर कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। यहाँ पर आप सभी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है। और आप सभी के एग्जाम में लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी क्लास पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। जैसे कि पूछ लिया जाएगा आप सभी से कुचिपुड़ी, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, गुजरात के गरबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघना इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो फटाफट इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो दिल्ली के निर्माण की बात करें लाल किला का, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शाहजहां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर प्रश्न की पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, तो 7 का हो जाएगा आप सभी का शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह ने बनाया था, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। पृथ्वीराज विजय का लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो फटाफट आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जय नक हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात इनमें से कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एंजिल। एंजिल जलप्रपात विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर की विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में महाद्वीपों की संख्या की बात करते स्टूडेंट की विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि मत्स्यसावा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है। मत्स्यसावा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि इरिट्रिया। इरिट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर की विश्व के आटे की मंडी। विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। विश्व की आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो 12 का जगह डी यानी कि डुलुथ। डुलुथ ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 13 नंबर कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के क्रांति के विद्रोह के नेतृत्व की बात करें कि बिहार में किसने किया था। तो कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर की 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो 14 का जगह बी यानी कि डॉक्टर प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए अगला प्रश्न है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शरावती नदी पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर की नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। पूछा जा रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि गोदावरी नदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन है। तो 18 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि IDBI। IDBI ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 19 नंबर की भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिवेशन कब लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1948 में। चलिए अगला प्रश्न की बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विक्रमशिला हो जाएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया।
एंड स्टूडेंट वन लाइनर क्वेश्चन लाने के पीछे का रीजन क्या है आप लोग ये जान लीजिए कि वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने से कंपेयर में आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स बोले हैं कि आप लोग अगर जल्दी रिवाइज करना चाहते हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन को कीजिए, जिसमें कि आप लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आप सभी के लिए वन लाइनर क्वेश्चन सभी लाया, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर लगा पाए, ठीक है ना। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है। कह रहा है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है। तो वेन किंग्सले ने निभाई है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट आज की इस क्लास में आपसे लिए 200 MCQ क्वेश्चन लिया गया, जो कि काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहे कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नागल बांध की बात करें तो आपसी के सतलज नदी पर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है। तो धनराज पिल्ले की बात करें कि किस खेल से संबंधित हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हॉकी से संबंधित हो जाते हैं। हॉकी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। तो ये हो जाएगा आप सभी का हड़प्पा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर की चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था। तो ये हो जाएगा आपसी के मराठों द्वारा लिया जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में डाउट तो ये होगा कि सर क्या ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जी हाँ स्टूडेंट, आपसे के एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे और उस समय पूछे जाने पर आपके पास कोई भी आंसर नहीं होगा जब तक आप लोग ऐसे क्लास को एंड तक नहीं देखेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था। तो भूदान आंदोलन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत की गई थी तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्लाइंग सिख की बात करें तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो नींबू और संतरे में बात करें कि कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदय शंकर किससे संबंधित है। पूछा जा रहा है कि उदय शंकर किससे संबंधित है। तो नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे का 16 नंबर की संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन की बात करते कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है। तो जिला परिषद आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लक्षद्वीप की राजधानी करवती हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपसे 19 नंबर की श्रीलंका की मुद्रा रुपया डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है। ये भी पुस्तक से आपसे के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपसे का जवाहरलाल इज राइट आंसर हो जाएगा।
अगला गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे 22 नंबर की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, हो जाएंगे, जिन्हें गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। गीतांजलि आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करते तो श्रेष्ठ गुरु के हो जाएंगे। ये श्रेष्ठ गुरुओं को दिया जाता है जिसका नाम है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न, खजुराहो स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है? तो देहरादून में हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है तो आपसी के देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय आधारित है? भारतीय मानक समय आधारित है तो 28 डिग्री 30 मिनट ये होता है पूर्व देशांतर पर। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश नथुला दारा के पार है? तो चीन हो जाएगा। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडलीय की सबसे निचली परत क्षोमंडल कहलाती है। अगला की भारतीय सेना में विजयंत नाम है एक टैंक का। चीनी यात्री फयान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के शासनकाल में। प्रख्यात सिनेकलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है? तो बाप बेटे का। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम हो जाएगा। भारत के किस राज्य सर्दी चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तेलुगु किस राज्य की राजधानी है? राजभाषा है तो आंध्र प्रदेश। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 11 हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा टाका। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित है? तो मिस्र सभ्यता। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया? गया में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है?